हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, इंग्लिश को हिंदी बनाने में, हिंदी को इंग्लिश में बनाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, चाहे आपको सेंटेंस बनाने से लेकर के आपको इंग्लिश पढ़ने तक कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे साथ रोज़ाना शाम 6 बजे रोज़ एक वीडियो के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सेंटेंस बनाना, हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आज कुछ इम्पॉर्टेंट्स वर्ड मीनिंग लिखवाने वाला हूँ। बच्चों, अगर आप ये वर्ड मीनिंग अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो आप इनका प्रयोग करके बना सकते हैं। यानी कि अगर ये आ जाएंगे तो अगर आप जानते रहोगे तो अच्छे तरीके से बना लोगे, अगर नहीं जानते रहोगे तो नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इनको अच्छे से रट लो, याद कर लो और अपने सेंटेंस को अच्छे से बनाओ। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, पहला है WHO। तो इसको पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं? हु पढ़ते हैं। अब हु माने होता क्या है? ध्यान देना, हु माने होता है कौन। अगर कहीं पे आपको कौन दिया गया है तो वहाँ पे आप इंग्लिश में हु लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। WHAT। तो इसको पढ़ते हैं वाट। वाट 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 माने होता है क्या। अगर कहीं पे क्या लिखा है तो इंग्लिश में उसे आप वाट लिखोगे। WHEN। तो इसको पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन व्हेन माने होता है कब, या फिर आप इसे जब भी बोल सकते हैं, यानी कि कब और जब के स्थान पे आप व्हेन का प्रयोग करोगे। WHY। इसको पढ़ते हैं वाई। वाई वाई माने होता है क्यों। वाई माने क्यों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। WHERE। तो इसको पढ़ते हैं वेयर। वेयर और वेयर माने होता है कहाँ। वेयर माने कहाँ, तो कहाँ के स्थान पे आप वेयर का प्रयोग करोगे। HOW। तो इसको पढ़ते हैं हाउ। हाउ माने होता है कैसे। हाउ माने होता है कैसे। चलिए आगे देखिए। WORK। इसको पढ़ते हैं वर्क। वर्क माने होता है काम करना, या फिर आप काम भी लिख सकते हो, काम करना। चलिए आगे देखते हैं। WAIT। इसको पढ़ेंगे वेट। वेट माने होता है इंतजार करना, या फिर प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना या फिर बच्चों इंतजार करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है DO। इसको पढ़ेंगे डू। डू माने होता है करना। डू माने करना। START। इसको पढ़ते हैं स्टार्ट। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट माने होता है शुरू करना। शुरू करना, स्टार्ट माने शुरू करना। RUN रन। देखिए, ये जितने मैं आपको यहाँ पे वर्ड लिखा रहा हूँ ये सभी आपको सेंटेंस जब आप बनाओगे सेंटेंस तो उसमें आपको ये सब ज़रूर मिलते हैं। शुरू करना, दौड़ना, भागना, सवारी करना, सब कुछ आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से सब कुछ लेके आया हूँ, आप इन्हें याद कर लीजिए। रन। रन माने होता है दौड़ना या फिर भागना। भागना लिख लीजिए चाहे दौड़ना लिख लीजिए, बात एक ही है। WALK। इसको पढ़ते हैं वॉक। वॉक माने होता है टहलना।
वॉक माने टहलना, जैसे लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं ना, यानी कि वो टहल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, RIDE, इसको पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राइट। राइट। अब राइड माने होता है हाँकना, राइड माने हाँकना, या फिर यहाँ पे देखिए राइड माने क्या हो गया आपका हाँकना, तो इसी के बगल में दिया गया है DRIV, तो इसको पढ़ते हैं ड्राइव। ड्राइव, ड्राइव माने चलाना, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो या कोई 4 व्हीलर है तो आप ड्राइव कर रहे हो। चलिए THINK, थिंक। थिंक माने होता है सोचना, सोचना, थिंक माने सोचना। INSPIRE, इसको पढ़ते हैं इंस्पायर। इंस्पायर माने होता है बच्चों प्रेरित, प्रेरित। इंस्पायर माने प्रेरित। MEDITATE, तो इसको पढ़ते हैं मेडिटेड, टेट, मेडिटेट। मेडिटेट माने होता है बच्चों ध्यान करना, ध्यान करना। आगे देखिए SUCCEED, तो इसको पढ़ते हैं सक्सीड, सक्सीड। सक्सीड माने होता है सफल होना, सफल होना, सक्सीड माने सफल होना। आगे है BREATHE, इसको पढ़ेंगे ब्रीथ, ब्रीथ। ब्रीथ माने होता है सांस लेना, सांस लेना। ब्रीथ माने बच्चों सांस लेना। आगे देखिए MOTIVATE, ये आपका है मोटिवेट। मोटिवेट माने होता है प्रोत्साहित होना, प्रोत्साहित होना। आगे देखिए, आगे आपका है BELIEVE, तो ये है आपका बिलीव, वी लिव। बिलीव माने होता है विश्वास करना, विश्वास करना। FORGIVE, इसको पढ़ते हैं फॉरगिव, फॉरगिव। फॉरगिव माने होता है क्षमा करना, क्षमा करना। आगे है WIN, इसको पढ़ते हैं विन। विन माने होता है जीतना, विन माने जीतना। BLESS, ब्लेस। ब्लेस माने होता है बच्चों आशीर्वाद, आशीर्वाद। ब्लेस माने आशीर्वाद। LOSE, तो इसको पढ़ते हैं लूज। लूज माने होता है खोना, लूज माने खोना। आगे देखिए IMAGINE, इसको पढ़ेंगे इमेजिन। इमेजिन माने होता है कल्पना करना, कल्पना करना। इमेजिन माने कल्पना करना। चलिए आगे देखते हैं OAPPRECIATE, इसको पढ़ते हैं बच्चों एप्रिसिएट, तो एप्रीसिएट, सीएट, तो एप्रिसिएट माने होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एप्रिसिएट माने प्रशंसा करना।
आगे देखते हैं LOV लव। लव माने होता है प्यार कहना, या फिर सिर्फ आप प्यार ही लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं CERTAINLY सर्टनली। सर्टनली, सर्टनली माने होता है निश्चित, निश्चित रूप से। सर्टनली माने होता है निश्चित रूप से। MAYBE इसको पढ़ते हैं मे बी। मे बी माने होता है शायद। अगर कहीं पे शायद लिखा है तो उसके स्थान पे आप मे बी का प्रयोग करें। चलिए देखिए WHATEVER इसको पढ़ते हैं वाट ईवर। वाट ईवर माने होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। याद रखना, अगर कहीं पे जो कुछ भी लिखा है उसके स्थान पे आप इंग्लिश में वाट ईवर का प्रयोग करिए। देखिए WHOEVER, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हु हो गया तो हु ईवर। हु ईवर माने होता है जो कोई भी, जो कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब कुछ अच्छे तरीके से नोट करिएगा आप। JUST इसको पढ़ते हैं जस्ट। जस्ट माने होता है तत्काल, या फिर आप तुरंत भी बोल सकते हो, या फिर अभी भी बोल सकते हो। जस्ट माने देखिए तुरंत या फिर अभी, यानी कि वो काम तुरंत हो रहा है, जस्ट। चलिए आगे देखते हैं COMPLET इसको पढ़ते हैं कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट माने होता है पूरा। कंप्लीट माने पूरा, यानी कोई काम पूरा हो गया तो पूरा काम मतलब वो कंप्लीट हो गया पूरा। चलिए HUG इसको पढ़ते हैं हग। हग माने होता है गले लगाना। आप देखते हो ना मूवी वूवी में हग करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हग, गले लगाना, उसका मतलब होता है। OBSERVE इसको पढ़ते हैं बच्चों ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने होता है अवशोषित। अवशोषित। बच्चों जितनी मेहनत से लिखा रहा हूँ ना, उतनी मेहनत से आप भी याद करिएगा, रटिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं PERFECT, तो इसको पढ़ते हैं परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट माने होता है उत्तम। उत्तम। HOP होप। होप माने होता है बच्चों आशा। होप माने आशा, यानी किसी से आप कुछ मांगने या कुछ लेने के लिए आशा कर रहे हो, यानी कि उसको होप कर रहे हो, तो उसी वाली मतलब उसी को बोलते हैं होप इंग्लिश में, उस आशा को। आशा किसी का नाम मत समझ लेना, ये आशा है, कोई उम्मीद आप किसी से जता रहे हो। तो देखिए GO गो। गो माने होता है बच्चों जाना। RICH रिच। रिच माने होता है अमीर। रिच माने अमीर। POOR पुअर। पुअर माने होता है गरीब। रिच माने अमीर, पुअर माने गरीब। NIC इसको पढ़ते हैं नाइस। नाइस माने होता है अच्छा। गुड माने भी अच्छा होता है, नाइस माने भी अच्छा होता है। ओके। ओके, ओके माने ठीक। ठीक या फिर ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमने जितने भी आपको इंग्लिश के वर्ड लिखाए हुए हैं सब
आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाया हूँ उतनी मेहनत से आप भी याद करिएगा। इससे आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत होगी और आप भी कोई भी सेंटेंस होगा उसी इंग्लिश में आप आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम शाम 6 बजे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। थैंक यू बच्चों, बाय।